झारखंड के रहने वाले विशाल प्रजापति जो डीजे साउंड कंपनी में काम करते हैं। शादियों में जाके अपने म्यूजिक सिस्टम के जरिए भीड़ को ठुमके लगाते हैं। जबरदस्त ठुमके लगाते हैं भाई। पूरे ऑल ओवर झारखंड से इनकी बुकिंग आती है। इतना फेमस है ये लोग। 17 अप्रैल 2023 को विशाल अपने कुछ साथियों के साथ पैकअप करके जमशेदपुर के तरफ जा रहे हैं। और इसी दौरान जैसे ही इनकी गाड़ी HM कटिंग के तेमारा घाटी के अंदर एंट्री करती है, ड्राइवर के सामने अचानक अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और फिर उस दिन इस डीजे बैंड ने जो एक्सपीरियंस किया मेरे भाइयों, आप जानने के बाद आपको खौफ ही खौफ नजर आएगा। आप जाना नहीं चाहेंगे उस जगह रात के अंधेरे में। तेमारा घाटी के जो बारे में मैं बता रहा हूँ भाइयों, इस जगह में हमेशा टाइम का जो है ना अदला बदली होती रहता है। ये जो कहानी है ये है सार्जन डीजे। सार्जन डीजे बहुत फेमस धनबाद का है आपका, जहाँ पे सारे ये लोग का काम है कि जो शादी ब्याह में जो आपका डांस होता है, डीजे लगते हैं, जो नाच गाना प्रोग्राम होते हैं, उसके काम करते हैं ये लोग। ये लोग अपना काम करके जैसे लौटे घर, तो इसे पता 2 बुकिंग आ गया इसके पास। इसके मालिक के पास फोन आया कि बुकिंग है। 2 बुकिंग आया आपका, एक रांची का एक जमशेदपुर का। जो जो टीम के हिसाब से ये लोग काम करते थे अपना, तो एक टीम था जो जमशेदपुर में काम कर रहा था और ये एक रांची जाने वाला था। तो क्या हुआ कि जमशेदपुर वाला जो था वो तो जमशेदपुर में काम करने चला गया, और जो था आपका रांची भेजा, ये जो था आपका विशाल प्रजापति जो है वो चला गया अपना टीम लेके रांची। रांची में अपना ये लोग प्रोग्राम अच्छे से कर लिए। उसके बाद करने के बाद ये लोग तो रात में वहीं रुके, दिन में पैकअप करने लगे अपना। उसके बाद निकलने था वहाँ से, तो ठीक मालिक का फ़ोन आ गया वहाँ कि ऐसे करो कि आप लोग जमशेदपुर चले जाना, क्योंकि जमशेदपुर में जो टीम गया था उसका गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो चुका है। तो ऐसा करो कि आप लोग वहाँ से अपना गाड़ी को लेके जाओ और वहाँ ट्रक वहाँ से लोड करो। वो दोनों को, मतलब वो जमशेदपुर का भी आपका माल उसको लेके ही आना था दोनों को। तो ये लोग सोचे कि चलो ठीक है, जमशेदपुर तो ही जाना है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 130 किलोमीटर पड़ता है रांची से, तो चलो चले जाएंगे। तो ये लोग ठीक अपना पैकअप कर रहा था, सारा पैक करते करते आपका टाइम हो गया 3 बज गया ये लोग। तो वहाँ से फिर वो मालिक को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है, तो यहाँ से निकल गया, चलो ठीक है जल्दी निकलो वहाँ से। जैसे ही ये लोग फिर आगे बढ़ते गए, वहाँ पे नामकुम जगह पड़ता है, तो नामकुम के पास आके इसका यहाँ से बूम से आवाज़ किया। देखा तो ये लोग अपना टायर ही पंचर हो गया। उसके बाद ये लोग को टायर वहाँ से बनाते बनाते ये लोग रात होने लग गया। ठीक रात हो चुका था आपका, बहुत समय लगने लग गया उसको। वो आपका रात लगभग आपका 7-8 बज गया था वहाँ पे। तो ये मालिक को फ़ोन किया, वो बोला कि सर ऐसे ऐसा बात है कि हम लोग रात हो गया यहाँ पे, अभी हम लोग नहीं निकल पाएंगे, रात सुबह में निकलते। तो वो मालिक उसका बोला कि नहीं देखो जल्दी पहुँचना है, ज़्यादा दूर का नहीं है, 2 घंटा में पहुँच जाओगे। तो वो लोग बोला ठीक है, तब निकलना है तो निकल गया वो लोग वहाँ से। ठीक वहाँ से अपना फिर पहुँचा, 20 किलोमीटर के बाद है आपका तेमारा घाटी पहुँचना। जैसे लोग तेमारा घाटी पहुँचते हैं, यहाँ का स्ट्रीट लाइट जो था आपका लगा हुआ था सारा ब्लिंक करने लगा। आस्ते आस्ते देखो ब्लिंक करने लगा। फिर उसके बाद देखो 5 लड़के थे पीछे गाड़ी में से बैठे हुए थे, और 2 आगे थे, ड्राइवर और मतलब दोनों। ठीक है, फिर आगे चलते चलते अंधेरा ही अंधेरा हो गया। फिर ड्राइवर जो था आपका 15-20 के स्पीड में चल रहा था, और दोनों साइड में घाटी था आपका, दोनों साइड में पहाड़, इधर सन्नाटा, कोई सुनसान, कोई भी आवाज़ नहीं, मतलब कोई जानवरों का आवाज़ आ रहा था हल्का हल्का, सुनाई दे रहा था बस। अचानक ही वो लोग देखता है कि यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया था। एक बंदा अपना क्या किया कि मोबाइल निकाला टॉर्च जलाने के लिए। तभी देखता है अपने मोबाइल पे कि वो टाइम देखता है, नज़र पड़ता है उसके टाइम पे। टाइम देखता है तो वो डेट और टाइम में उसको देखता है 3 बज गया, टाइम 3 बज रहा है, जबकि वो निकला था तो 9 बज रहा था, 9-10 के लगभग बीच था। अब क्या हो गया कि वहाँ पे टाइम उसको देखता है तो 9-10 बजे, और वो देखता है डेट देखता है तो 16 अप्रैल 2020। अगर ये तो 2023 का था घटना, वो तो निकला था 2023 पे, अगर ये ऐसा ऐसा था। उसके बाद वो देखता है कि लाइट फिर से जल गया, तो वो बंद कर गया, छोड़ दिया, सोचा होगा कि कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो रख दिया मोबाइल फिर।
वो नज़रअंदाज तो कर दिया, मगर ये कोई आम घटना नहीं था। ये देखो, ये आगे चले करके पता चलेगा आपको क्या हुआ। ये लोग कैमारा घाटी के पास मतलब पूरा अंदर तक चले गए। बीच में देखते हैं अचानक कि 100 मीटर की दूरी में दोनों ट्रक और ड्राइवर पूरा घोर अंधेरा था एकदम। मगर हल्का-हल्का दिख रहा था कि कोई लेडीज़ जो थी वो उसके हाथ देके उसको रोकना चाह रही थी। अब वो तो रोकना चाह रही थी, ये लोग सोच रहा कि मैं क्या करूँ, रोकूँ कि नहीं रोकूँ, क्या है नहीं है। ये लोग पूछता है कि ये इतनी रात में क्या कर रही है ये औरत, रोकी कि नहीं रोकी। ये लोग सोचते-सोचते ही ये लोग क्या क्या हुआ कि आगे आके लेडीज़ के पास जाके ये ब्रेक मार दिया। मतलब ड्राइवर जो था वो गाड़ी पहुँच गया उसके पास तो ब्रेक मार दिया। ड्राइवर ने रोका, उसके बाद पूछा वो उससे कि क्या हुआ? मतलब अपने आप शीशे को नीचे किया, उसके बाद पूछा कि क्या हुआ? आप ये इतने रात में क्या कर रहे हैं आप? तो वो बोली कि मेरा आगे में गाँव है, मुझे गाँव तक छोड़ दीजिए। तो वही बात करते-करते इसको उसको बताया कि वो आवाज़ जो था ना वो बहुत भारी था। मतलब आवाज़ बात करने का जो तरीका था एक लेडीज़ का जैसा मतलब भारी टाइप का आवाज़ था। उसके बाद वो पीछे जो था एक लड़का बैठा हुआ था, वो उसको संदेह हुआ कि क्या हुआ देखते हैं। तो वो पूछा, फ़ोन करके पूछता है विशाल को कि क्या आप लोग गाड़ी रोके हो क्या? तो उसने बोला हाँ, एक लेडीज़ है जो रोड में लिफ्ट माँग रही है, इसके लिए बात हो रहा है अभी। तो वो सोचता है कि क्या है चलो देखते हैं। वो गाड़ी से उतर गया। पीछे से तिरपाल लगा हुआ था, उतर के देखता है, तो देखता है कि अरे! ये क्या? उसका तो पैर ही नहीं है, उसका तो हालत खराब, ध-ध-ध काँपने लगा। उसके बाद वो दोबारा गाड़ी में चढ़ा, फ़ोन किया डर से, भाई जिस औरत से आप बात कर रहे हैं ना, वो तो आपका उसका पैर ही नहीं है, वो तो हवा में है। बस वो तो उसका हालत ख़राब हो गया, वो भी सुन के उसका भी अब क्या करे? वो चुप कैसे बोले ड्राइवर को कि ऐसा-ऐसा, फिर चुपके से कान पे जाके उसको बोलता है कि भाई ये जो औरत से बात कर रहे हैं आप, उसका पैर नहीं है, ये इंसान ही नहीं है। ड्राइवर का भी हालत ख़राब, वो डर से जल्दी-जल्दी उसके बाद गियर लगाया, स्पीड में एकदम गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिया वहाँ से। पूरे 60-70 के स्पीड में भगाने लगा। अचानक फिर कुछ दूर बढ़ा ही था ये लोग अभी, देखता है कि वही औरत वहाँ पे एक बच्चे को लेके अपना क्रॉस कर रही है रास्ता। बस ये लोग हड़बड़ में और स्पीड में ड्राइवर जो है ना ये उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर अचानक ब्रेक मारा। उसके बाद जो बगल में पहाड़ी था उसमें जाके गाड़ी टकरा टकरा गया। सब सदमे में आ गए, क्या होगा? ड्राइवर अपना स्टीयरिंग भी पकड़ा हुआ था बहुत ही तेज़ से कि छोड़ना नहीं है, जल्दी निकलना है यहाँ से। फिर माथे से लोग टप-टप पसीना, सारे कोई पसीने-पसीने हो गए वहाँ पे। इसी दौरान ब्रेक मारने से अचानक क्या हुआ कि एक लड़के का सर फट गया वहाँ पे पीछे से, जाके डायरेक्ट जनरेटर से टकराता है। अब उस टक्कर के वजह से सर फट गया, ब्लीडिंग हो रही थी। आगे जो बैठे हुए थे उसको कॉल किया गया, फट गया। गाड़ी रोको। ड्राइवर ने फिर ट्रक को पीछे करके सही से रोड में लाया। वो पहले तो नीचे उतर गया था ना, तो ऊपर से लेके आया। ये लोग को बहुत डर भी लग रहा था कि क्या करें अब, कहीं वो औरत नहीं आ जाए। अब तो जाना पड़ेगा, सर बदलेगा, सर फट गया तो उसको जाना होगा भाई। फ़ोन किया कि वो लोग चलो तुम भी आ जाओ साथ में, हम लोग भी सब आते हैं, एक साथ उतरते हैं, कुछ नहीं होगा। अब उस समय में ये लोग टेमारा घाटी के बीच में ही एकदम थे। हम लोग को डर भी लग रहा था। अब वो लोग और फास्ट ट्रैक से मतलब ये लोग तो चल रहा था, पट्टी-वट्टी हो रहा था बंदे लोग का सारा का। ये अचानक ये लोग देखता है कि जनरेटर जो रखा हुआ था गाड़ी में, वो अचानक चालू हो जाता है। अब चालू होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ा देर में फिर चालू हो जाता है, फिर बंद होता है। देखता है ये क्या हो रहा है, फिर एक बार चालू हो जाता है। इस बार चालू होता है तो लंबा समय तक होता है। वहाँ पे एक बंदा था, देहाती टाइप का था थोड़ा, तो वो क्या करता है उसको गाली देने लगता है, अचानक गाली देने लगता है उसको कि अरे तेरी करके मतलब वो गाली देने लगता है, तो वो फिर जनरेटर बंद हो जाता है। इस बीच जनरेटर तो बंद हो गया, मगर इस पे क्या हुआ ये लोग का, आप देखा कि पीछे से जनरेटर के पीछे से एक लड़की की आवाज़ आ रही है रोने की, सिसक करके रो रही है। अब ये लोग का तो हालत खराब डर से, अब क्या हो गया भाई अंदर में, अब कैसे हो गया? उसके बाद क्या हुआ, ये लोग क्या बोला कि तुम लोगों को किसको हनुमान चालीसा आता है। ये लोग सब क्या किए कि एक घेरा बनाया और सब एक साथ हाथ धरे आपस में और खूब जोर-जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। खूब पढ़ते जैसे-जैसे पढ़ रहा था वो लोग ना, तो लेडीज़ का आवाज़ भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा था वो। फिर इन लोग का और हालत खराब होते जा रहा। जैसे-जैसे पढ़ा उसके बाद ठीक 60, 70, 80% समझ लो हो गया होगा। उसके बाद फिर लेडीज़ का कम हो गया आवाज़। उसके बाद जब पूरा हुआ खत्म, तो लेडीज़ का आवाज़ खत्म हो गया।
तो ये लोग क्या हुआ उसके बाद फिर भी 10-15 मिनट तक ये वो बाहर में थे कि कहीं लेडीज एक बाइक निकल के नहीं आ गए। तो ठीक है, वेट किया 10-15 मिनट के बाद तो नहीं आई। तो क्या किए लोग, फिर अंदर गया, देखा सारे, वो लोग चलो देखते हैं। टॉर्च जलाया, वो लोग जाके अंदर गाड़ी के अंदर घुसा। अंदर जाने के बाद देखता है कि कोई नहीं है सिवाय डीजे और साउंड बॉक्स के। वो लोग क्या हुआ फिर वहां से चला। अब बोला जोर जोर से तुम लोग को पढ़ना है, हनुमान चालीसा रोकना नहीं है। अब वहां से जैसे निकला कुछ दूरी के बाद वहां पे बुंडू है पड़ता है, बुंडू पड़ता है वहां पे। बुंडू में एक ढाबा मिला, ढाबा के पास ये लोग रुका आराम से। उसके बाद रुकने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला, आदमी था थोड़ा बड़ा, अच्छा लगा। उसके बाद फिर मालिक को फोन किया ये लोग, मालिक को फोन किया। मालिक ने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। मालिक को बोला वो लोग, तो वो बोला कि आप तुम लोग रोके ही क्यों गाड़ी को, पहला बात। अब ऐसा करो तुम लोग जाओ, तो ढाबा में रुके हो वहीं ढाबा पे रुको आराम से, खाना पीना खाओ और सुबह ही निकलना। अब उसके बाद मत निकलना भी, ठीक है। तो ये लोग आराम से फिर अपना खाना पीना खाए, आराम किए। सुबह 6 बजे 6-7 बजे तक वो लोग उठा। उसके बाद आराम से वहाँ के सारे गांव वाले थे कुछ कुछ, तो वो लोग से बात करने लगे कि ऐसे सब मेरे साथ हुआ है। गांव वाले बोले, वो लोग बताने लगा कि देखो यहाँ पे टैमारा घाटी जो है आपका, यहाँ पे बहुत सारा मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है ना। यहाँ पे पहले जब जमशेदपुर और आपका रांची से हाईवे नहीं बना हुआ था ये सब, तो यहाँ से जब रोड क्रॉस होता था, मतलब पहले यहाँ पे माओवादी लोग रहते थे बहुत एक साइड। तो वो लोग क्या था कि जो भी बंदा पार होता था रात के समय में तो उससे लूट मार होता था, लूटते थे। अगर जो सपोर्ट करता था वो उसको छोड़ देते थे, जो नहीं करता था उसे मार देते थे। तो उसी बंदे लोग का जो है आज भूत बन के आत्मा लगता है यहाँ पे। किसी के लिए रात में यहाँ पे सेफ नहीं था, ठीक है, यहाँ पे सेफ नहीं है अभी भी ऐसी है। इसी के कारण तो टैमारा घाटी में इंटर जो होते हैं वहाँ पे देखो दो है, वो काली माँ का और एक हनुमान जी का, दोनों मूर्ति है बगल में, इसलिए बनाया गया ताकि सेफ हो सके। क्योंकि बहुत सारा एक्सीडेंट होता था वहाँ पे, आज भी होता है, ऐसा नहीं है, आज भी होता है वहाँ पे। रोड की होने के चौड़ा होने के बाद भी यहाँ पे हाईवे बनने के बाद भी होते हैं कुछ कुछ। इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि किसी का डेट, जो आपका मोबाइल में जो डेट बताए थे देखो, कभी आगे हो जाता है किसी का, कभी भविष्य में चल जाएगा, कभी गूगल मतलब पीछे आगे हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ही होते रहता है, ये भी कुछ कुछ कारण है। मगर यहाँ का लोकल लोग जैसा बताता है कि ऐसा होते ही रहता है यहाँ पे। इसीलिए बच के रहना चाहिए। कभी भी रात में आप चलो ना तो कोई भी रोकने के लिए दे रहा आवाज़ ना मत रोके, रिक्स है, सोचो समझो क्या है नहीं है यार। ऐसे ऐसे जगह में तो खास करके नहीं रुकना चाहिए जो पहले से बदनाम है कि यहाँ ऐसा ऐसा घटना हो। अगर आप लोग को इसके लिए इसकी जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर देना मेरे भाइयों, ठीक है। एक सच्चाई क्या है नहीं है सर, मैं भी देखो मैं भी जानता हूँ मगर बहुत कम। आपको भी थोड़ा सा जानकारी है तो बता देना मेरा भाइयों। वीडियो कैसा लगा मेरा भाइयों ज़रूर बताना, इससे हम मुझे आगे बनाने का ये मेरा पहला वीडियो है। अच्छा लगा आप लोगों को बताना, मेरा गलती हुआ हो तो बताना। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।